चलो झालं का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको सबको जय मसीह की। और आज की जो छोटी सी प्रार्थना, संडे रविवार के विश्राम दिन के हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र में से भजन संगीता 117 उस 2 वचन को पढ़ते हैं। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, उसकी महिमा और परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें दिया वो युगान युग है। और आज उसकी दया से, उसके अनुग्रह से आज का दिन हमने परमेश्वर से पाया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को हम स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी महान सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर की आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर पिता, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, क्योंकि आज का दिन आपके अनुग्रह से और आपकी दया से हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। विशेष करके आज का ये विश्राम दिन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम दुआ करते पिता परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति को, आपकी पवित्र आत्मा को और आपके प्रभु यीशु मसीह की लहू के छिड़काव को पिता परमेश्वर इस स्थान पर मांगते पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति, आपके स्वर्गदूतों का पहारा इस घर में, इस चारों ओर पिता परमेश्वर आप रख दे, ताकि प्रभु जी हमारे आराधना में, हमारे वचन में, हमारे शुरू से लेकर अंतिम तक पिता परमेश्वर कोई भी रुकावटें ना आए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे परमेश्वर की, आपका वचन कहता है जहाँ पर मेरे नाम से 1 या 2 लोग उपस्थित होते और मेरे नाम से एक मन होकर प्रार्थना करते, चित्त लगाते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप महान परमेश्वर है। आप हमारे मन को तोलने वाले परमेश्वर है पिताजी। आपका धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अपनी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया।
आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए आज के दिन में हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि उसकी दया से आज का दिन हमारे जीवन में दिया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम आज का दिन देखें, इसलिए आज हमें आनंद और मगन मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। हम और एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मनवारी दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग में उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाम, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। आइए हम अपने परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय स्वर्गीय सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें इस सभा में इस छोटी सी आराधना स्तुति करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें अनुग्रह दिया, जो आपने अपनी दया के साथ पिता परमेश्वर हमें इकट्ठ किया, एक मन होकर होने के लिए प्रभु जी गीत गाने के लिए सहायता की। आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर सागर, दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर, दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर, दया का तू है। गहराई मिले
सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर तू प्यार का सागर है। उस प्यार के सागर की गहराई पिता परमेश्वर हम नहीं नाप सकते। प्यारे परमेश्वर पिता, आप प्यार से बढ़कर हमसे प्रेम करते पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है पिता। इस समय आपकी उपस्थिति को हम मांगते प्यारे परमेश्वर पिता, हम दोनों के बीच में, इस घर में पिता परमेश्वर, इस रूम में आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। शुरू से लेके इस समय तक आपने हमें संभाल कर रखा है प्यारे परमेश्वर पिता। ओ पिता परमेश्वर, जन्म से लेके इस समय तक आपने अपनी दया से, आपने अपने अनुग्रह से, आपने अपने मन से पिता परमेश्वर हमें चलाया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते। जाने अनजाने से पिता परमेश्वर हमसे जो भूल हुई है, जो गलतियां हुई है पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते प्यारे परमेश्वर पिता, हमें आप क्षमा कीजिए। और पिता परमेश्वर आप अपने वचन के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने प्रेम के साथ पिता परमेश्वर आप हमें आगे बढ़ाइए खुदा पिता, क्योंकि आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजा के राजा हो परमेश्वर पिता। आज के दिन आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। आपने हमारी स्तुति आराधना को पिता परमेश्वर स्वीकार किया, और पिता पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। हर एक वचन को, हर एक प्रार्थना विनती को, हर एक बात को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते खुदा पिता। आपने प्रार्थना को सुना, हमारे आराधना को सुना, हमारी विनती को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया, और परमेश्वर पिता आज और इस समय हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पर मेरे नाम से एक या दो लोग उपस्थित है, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारे चेहरे पर वो मुस्कान होना जरूरी है। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो समझो कि हमें परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, तुम आनंदित रहो। हालेलुया। और आज का दिन आनंद का दिन है, क्योंकि आज का दिन विश्राम दिन है। परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 6 दिन इस सारी जगत को बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दिया और विश्राम किया। और हमें कहा है कि इस दिन तुम भी विश्राम करो, और विश्राम दिन में अपने कलीसिया में, अपने पास्टर के पास जाके प्रार्थना करो, और परमेश्वर की दुआ करो, परमेश्वर की उपासना करो, क्योंकि वो 6 दिन आपको परमेश्वर ने आपको संभाला है, और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इसलिए इस दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और आइए, अगर हमारे पास कुछ प्रार्थना विनती है, हम उस प्रार्थना विनती को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष करके इस विश्राम दिन में, या हमारे पप्पा जी, जो लुकास पप्पा जी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि अभी उनके जीवन में उनकी जो उम्र है वो थोड़ी अभी वृद्ध वय में जा रही है, तो उनकी जो शारीरिक तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो आइए उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी सहा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर लुकास पप्पा के लिए पिता परमेश्वर, जो कि इस समय पिता परमेश्वर उनका स्वास्थ्य पिता परमेश्वर कुछ अच्छा नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आप प्रभु के प्रभु और डॉक्टर के डॉक्टर है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उनको चंगाई प्राप्त करें पिता परमेश्वर, उसके जीवन में चंगाई दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु जी आप आशीष का वचन दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आपकी उपस्थिति, आपका वचन उनके जीवन में दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता, उनकी हड्डियों में, उसके मांस में पिता परमेश्वर आपने अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य से भरकर पिता परमेश्वर उनको चलने फिरने में पिता परमेश्वर ताकत दीजिए, बढ़ दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप जरूर जरूर
पिता परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई दी है पिता परमेश्वर। और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने उनके जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई को अभी से लेके उनके अंतिम तक पिता परमेश्वर, आपके दूसरे आगमन तक उनके जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई को रखा है। धन्यवाद करते, अपनी प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आशीष के लिए, जो पिता परमेश्वर आपका बेटा और एक थोड़ा सा सन की व्यक्ति है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वो प्रभु में आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आशीष के लिए खुदावन पिता, जो कि इस समय प्रभु जी इस नासिक में है। और खुदावन पिता हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तू उनकी बुद्धि को, उसके जीवन को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर। चलने फिरने में, बोलचाल करने में, हर एक बात में पिता परमेश्वर तू उसकी सहायता करेगा, मदद करेगा, ऐसा विश्वास करता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। तू उसको अपने वचन में आगे बढ़ाएगा, ऐसा विश्वास रखता हूँ पिता परमेश्वर। अपने राज्य के लिए उसको पिता परमेश्वर एक ना एक दिन जरूर पिता परमेश्वर आगे आगे बुलाकर उसके हाथों से काम करवाएगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद। और हम प्रार्थना करेंगे दुनिया में जितने भी इस समय चर्च कलीसिया जो भी यीशु मसीह के नाम में चलते हैं, और जो भी आज विश्वासगण यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने भी आज छोटे छोटे गांव में मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और उनके ऊपर कुछ लोग सताव करते हैं, उन्हें प्रार्थना करने नहीं देते, उनको परमेश्वर का वचन बांटने नहीं देते, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो लोग भी यीशु मसीह की आराधना कर सकते। आइए आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, इस समय इस दुनिया के तमाम, इस पृथ्वी पर जितने भी तेरे नाम से आराधना प्रार्थना और प्रभु जी तेरे नाम की सभा हो रही पिता परमेश्वर, उन सभा में तेरी उपस्थिति है, मैं विश्वास करता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी जगह के लिए पिता परमेश्वर जहाँ जिस जगह पर तेरे वचन को आज तक किसी ने नहीं लिख गया पिता परमेश्वर, तू अपने दासों को चुन, अपने सेवकों को चुन, और उस जगह पर पिता परमेश्वर तेरे वचन को बांटने के लिए ऐसा एक सेवक, ऐसा एक दास को पिता परमेश्वर तैयार कर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं उस कलीसिया के लिए जहाँ पर प्रभु जी सताव हो रहा है, प्रभु जी तेरे नाम का विरोध हो रहा है, लेकिन प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार आज भी इस दुनिया के तमाम देशों में, तमाम गाँव में, तमाम कलीसिया में हो रही है। तेरी महिमा और तेरी उपस्थिति हर एक जगह में हो रही है पिता परमेश्वर। उस दास को, उस कलीसिया को मैं तेरे हाथ में देता हूँ जिस स्थान पर प्रभु जी आज तेरा विरोध हो रहा है। प्यारे परमेश्वर पिता, तू उस दास को अपने हाथ में ले, उस कलीसिया को तू अपने हाथ में ले, उसको अपने अपने स्वर्ग के भंडार से प्रभु जी उस कलीसिया को, उस दास को पिता परमेश्वर तू चला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू महान परमेश्वर है, तू स्वर्गीय सामर्थ्य सबको देखने वाला परमेश्वर है पिता। मैं अपने जीवन को भी तेरे हाथ में दे रहा हूँ पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के दान के ऊपर जाएंगे, और परमेश्वर को हम अपना जो भी दान है वो दान को हम परमेश्वर को अर्पित करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और दान देते समय हम एक छोटा सा गीत को गाएंगे, और परमेश्वर उस गीत को और इस दान को परमेश्वर हमारे आगे के किसी भी काम के लिए हम परमेश्वर हमें ये करें। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, वही गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, और आज का हम मनन रहेंगे। हालेलुया। ये गीत हम दान के समय क्यों गाएंगे? क्योंकि उसने हमें यह दिन दिया है परमेश्वर ने, इसलिए आज हम उसकी दया से और उसकी सामर्थ्य से आज का दिन हम देख पाए, और उसकी दया से ही आज का हम ये आराधना सेक्शन या जो भी संडे सर्विस हम जो कर रहे, हम उसी के अनुग्रह से कर रहे। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आज के दिन में हम ये गीत गाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं,
रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आनंद। हालेलुया। धन्यवाद। आइए इस दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस दान के लिए पिता परमेश्वर, जो भी दान प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो दान आया है पिता परमेश्वर, इस दान को मैं तेरे पवित्र पवित्र और पवित्र स्वर्गीय सामर्थ हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। इसको तू अर्पण कर पिता परमेश्वर, अपने चरणों में रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने दान दिया प्रभु जी, जो इस समय अपने अपनी कलीसिया में प्रभु जी आराधना स्तुति महिमा कर रहे पिता परमेश्वर, उन सभी को तेरे हाथ में देता हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही लेकर हम वचन में जाएंगे। एक छोटी सी गवाही, मैं अपनी छोटी सी 2 मिनट का एक गवाही देना चाहूँगा। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज का दिन दिखाया है। और हमारे सबके जीवन में एक छोटी ना छोटी गवाही होती है। क्यों? कि आज का जो हमने दिन देखा, है ना? आज का दिन देखा, इसीलिए हम खुश होना चाहिए, मगन होना चाहिए। ना कि हमें हमारे मुँह पर छोटी सी स्माइल, बल्कि हमारे मुँह में एक बड़ी स्माइल होना ज़रूरी है। हम सबके जीवन में ये गवाह है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज के दिन में हम हम शायद सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज के दिन में से बहुत से लोग होंगे जो आज का दिन नहीं देखा। हालेलुया! आज का दिन नहीं देखा, जो परमेश्वर के चरणों में गए होंगे। लेकिन हमने आज का दिन देखा, इसलिए ये हमारे जीवन में गवाही है। क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन, आज की सूरज, आज की ये सुंदर सा स्वास्थ्य हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया! आप सबके जीवन में भी गवाही होंगी। वो गवाही आप अपने आप से बोलो कि आज का दिन ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद। हालेलुया! तो आइए हम आगे का जो सेक्शन है, हम वचन में जाएँगे। क्योंकि वचन वचन जो ये क्या है, वचन हमारा एक आत्मिक भोजन है। हम शारीरिक भोजन करें या ना करें, इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन हमें आत्मिक भोजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आत्मिक भोजन से हमारा आत्मा जो है, ये मजबूत होता है। हालेलुया! अगर हम किसी बात में कमज़ोर है, डर रहे हैं, तो हम वचन को पढ़ें। वचन पढ़ने से हमारा जो आत्मा है, ये हमारा आत्मा मजबूत होता है। और हमारा जो आत्मिक भोजन, इससे जब हम वचन को पढ़ते हैं या वचन को हम किस प्रकार से खाते हैं? वचन को खाना यानी कि वचन को अपने अंदर ग्रहण करना। वचन को अपने अंदर ग्रहण करना, इसको कहते हैं वचन को अपने अंदर खाना। अगर हम वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तब हम अपने आत्मा में मजबूत और दृढ़ होते हैं। और वो हमें भोजन मिलता है, किसका? वचन का। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए और शरीर को चंगा भला रखने के लिए हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने अपने आत्मा को जीवित रखने के लिए वचन को खाना ज़रूरी है। अगर हम वचन को नहीं खा रहे, वचन को अपने जीवन में नहीं ले रहे, तो हम समझो मर गए। हम मर गए हैं। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो ये वचन, ये आराधना हम जितने लोगों के पास भेज रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत-बहुत आशीष दे और आशीर्वादित करे। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और आप दूसरों को, अपने दोस्त भाइयों को भी बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के नाम मैंने 2 बार चेंज किए हैं। पहले हम इसका नाम एल सहारे था, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा कुछ रखा था, और इस समय सिर्फ यीशु का वचन ऐसा इस चैनल का नाम रखा है। आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। हालेलुया! हालेलुया! तो इस समय वचन से दूसरा तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय, इसमें से कुछ बातों को पढ़ेंगे। जैसे कि मसीह यीशु का जो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक, या यीशु मसीह का सैनिक कह सकते हैं, या यीशु मसीह का जो सेवक हो सकता है, या यीशु मसीह का दास, या यीशु मसीह का विश्वासी, हमको वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, या किस प्रकार से वो अपने आप को मसीह में मजबूत कर सके। हालेलुया! इसके लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया! हालेलुया! प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को जो पत्री लिख रहा था, इसमें क्या लिख रहा है?
प्रेरित पौलुस कह रहा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मसीह यीशु में कौन सा अनुग्रह है? मसीह यीशु में वो अनुग्रह है जो हमें पापों से छुड़ाता है। मसीह यीशु में वो अनुग्रह है जो हमें हर दिन आशीष देता है। मसीह यीशु में वो अनुग्रह है जो आज का दिन हमें दिखाता है। हालेलुया! मसीह यीशु के अनुग्रह से और उसके उद्धारता से हमें आज का दिन मिला और उसका अनुग्रह है, इसलिए हम वो उस पापों से, उस दरिद्र से हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया! हमें उसमें मजबूत होना है। कौन से अनुग्रह में? कि जो यीशु मसीह ने उस सूली पर अपने बलिदान को दिया, अपने जान को दिया, उस अनुग्रह में हमें मजबूत होना है और हर समय उसमें उसमें मजबूत होना चाहिए। उस बलवंत उस सूली पर हमें देखना चाहिए, हमारी नज़रें उस सूली पर होनी चाहिए कि मसीह यीशु ने हमें किस प्रकार से उस सूली पर अपनी जान को देकर हमें उस पापों के जाल से हमें छुड़ाया है। हालेलुया! हालेलुया! हम दूसरे वचन को पढ़ते, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासियों मनुष्य की सौंप दे, जो दूसरों की भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया! कौन सी बातें हम देखते आ रहे? हम वही बातें देखते आ रहे हैं कि मसीह यीशु के बारे में, मसीह यीशु इस जीवन में हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया और किस प्रकार से परमेश्वर ने आज तक हमें जीवित रखा। हालेलुया! हम देखते हैं कि बहुत से भाई, बहुत से बहन, बहुत से परिवार आज इस दशा में है जो कि टूटने पर आ रहे हैं। हालेलुया! टूटने पर आ रहे हैं क्योंकि उसका उनका परिवार वो उस वचन में नहीं है, उस विश्वास में नहीं है, उन बातों में नहीं है। इसलिए आज उनका परिवार, उनकी सॉरी उनका घर आज इस मसीह में नहीं है। बहुत से कलीसिया ऐसी है जो आज टूटने पर है। उनके कलीसिया में विश्वासी लोग नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उनके कलीसिया में एकता नहीं है, एक मन नहीं है। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम एकता से रहो, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करो। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारा मन एक नहीं है, तो हमारा प्रार्थना का कुछ वैल्यू नहीं। हमारी प्रार्थना प्रार्थना की तभी वैल्यू होती है जब हम एक मन एक चित होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया! हालेलुया! जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे कलीसिया है जो आज टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम परमेश्वर को प्रसन्नता करने के लिए हमारी चर्च या हमारी प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि हम लोगों को प्रसन्नता कर रहे, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपनी प्रार्थना और अपनी वचन बोल रहे। ये वचन कह रहा है कि अगर कोई किसी लड़ाई पर जाता है, किसी खेल में जाता है, तो जिसने उसको लिया है अपने खेल में या उस लड़ाई में, हाँ, वो उसको प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे जाएगा, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए उस खेल में या उस लड़ाई में जा रहे, तो हमारी उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं। हमें जिसने उस लड़ाई में भर्ती किया है, हम उसको प्रसन्नता करें कि हमको उस भर्ती करने वाले की क्या इच्छा है? उस भर्ती करने के वाले की ये इच्छा है कि तू लोगों को दिखाने के लिए उस लड़ाई को मत लड़। परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि तू लोगों को दिखाने के लिए उस वचन को मत बोल। लेकिन मेरी प्रसन्नता, मेरा वचन आपसे क्या कह रहा है? मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया था? मैं किस लिए अपनी जान उस सूली पर दिया? मैं किस लिए अपने लहू को बहाया? मैं किस लिए उस 39 कोले को अपने पीठ पर खाया? क्या इसीलिए कि तुम पाप करो? क्या इसीलिए तुम मेरे विरुद्ध दूसरे देवी देवताओं के पास जाके अपने माथे को टेको? क्या इसीलिए कि तुम संसार की बातों में अपने मन को लगाओ? नहीं ना, हमारे मन परमेश्वर की ओर टिके होने जरूरी है। हमारे आत्मा उस परमेश्वर के वचन में टिकी होनी चाहिए। हमारा मन, हमारा सारा शरीर परमेश्वर में होना चाहिए। तभी जाके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि हम दूसरों को। हम बहुत से हम में से लोग हैं जब प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, तो हम लोगों को प्रसन्न ना करें, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करें।
हमारा जीवन, हमारे शब्द ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होना चाहिए, या कि खुद को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े। हम 5वां वचन जब दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ते, उसमें लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। हमें विधि दी गई है, हमें वो 10 आज्ञा दी गई है, हमें वो परमेश्वर का जो वचन है वो दिया गया है। अगर हम उस वचन के अनुसार नहीं है तो हमें जो परमेश्वर ने हमें जो जिस काम के लिए बुलाया है, जिस उद्धार के टोप के लिए बुलाया गया है, जिस इनाम के लिए बुलाया गया है, वो इनाम हमें कैसे मिलेगा? अगर अखाड़े में जो कुश्ती लड़ रहा है, अखाड़े में जो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, अगर वो उस अखाड़े में एक विधि होगी, एक अनुशासन होगा, एक क्या होगा, एक डिसिप्लिन होगा, है ना? वो वहाँ पे बोलेंगे तुम इस रीति से आपको वो लड़ाई लड़नी है। अगर उसमें वो उनके नियम है कि तुम लात नहीं मार सकते, अगर वो लात मार रहा है तो वो उस लड़ाई से हटा दिया जाता है। इसीलिए अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, मसीह में आए हैं, और मसीह में आने के बाद भी अगर हम संसार की बातों में दबे हैं, आज भी हम डर में, आज भी हम उस अभिलाषा में, आज भी हम व्यभिचार में पड़े हैं, तो हमें वो मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो आशीष जो हमारे लिए परमेश्वर में रखा है, वो जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया, वो हमें नहीं मिलेगा। हमें उसमें से हटा दिए जाएगा, और वहाँ पे दूसरे को उस मुकुट को, वो आशीष को, वो जो घर है जो हमारे लिए रखा गया था, वो दूसरों को दिया जाएगा। हालेलुया। तो क्या हमारा मन परमेश्वर की आशीष को लेना चाहेगा? वो हमारा मन वो परमेश्वर के उद्धार को लेना चाहेगा। हमारा शरीर उस घर को लेना चाहेगा जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रेरित पौलुस है, वो बोल रहा है कि जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जो मैं मेरे पत्रियों के द्वारा मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ, तुम उसके ऊपर ध्यान दो, उसको पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, परमेश्वर इस वचन से आपसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो बोल रहे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता जो उद्धार करता प्रभु है, जो जीवित प्रभु है, यीशु मसीह है, वो आपको उस बातों की समझ देगा कि आपको किन बातों में अपने मन को लगाना है, किन बातों से आपको आपके मन को हटाना है, वो आपको मन देगा। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों में से आपको मैं इतना ही सिखाना चाहूँगा आज के दिन में कि परमेश्वर में आप बने रहिए। परमेश्वर की संतान अगर आप है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको अपने चर्च में, अपने कलीसिया में, अपने पास में बुलाया है, तो सच में परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के हाथ में आपके लिए कोई ना कोई सुविधा, कोई ना कोई योजना है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम वचन पढ़ रहे हैं, आज हम चर्च में हैं, ये इसीलिए नहीं है, वो इसीलिए है कि परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की दया है, इसलिए आज हम वचन और बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज विश्वास होने के बाद भी ये बाइबल का वचन नहीं पढ़ रहे। आज विश्वास होने के बाद भी वो परमेश्वर के चरणों में नहीं जा पा रहे हैं। वो आज भी कलीसिया में, आज भी चर्च में नहीं गए, क्योंकि वो आज का दिन उनके जीवन में नहीं था। लेकिन आज हम परमेश्वर के चरणों में है, परमेश्वर के साथ है, इसलिए परमेश्वर की कोई ना कोई छोटी मोटी योजना होगी। हम अगर छोटी सी भी प्रार्थना करते, छोटा सा भी वचन पढ़ते हैं, तो भी उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि जिस समय एक आराधनालय में एक धर्मी व्यक्ति और पापी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, धर्मी व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, तू मुझे क्षमा कर, है ना, मैं कुछ पाप नहीं किया। सॉरी, वो धर्मी व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने किसी पाप को नहीं किया, मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, हाँ, मैं तेरी नियमों को पालता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ऐसा बड़े जोर से हाथ उठाकर धर्मी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके सामने एक पापी व्यक्ति होता है, वो अपने घुटने में आता है और प्रार्थना करता है कि हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया,
मैं पापी हूँ, तू मुझे क्षमा कर। किसकी प्रार्थना सुनी गई? धर्मी की या पापी की? उस पापी की प्रार्थना सुनी गई और उस पापों से उसको मुक्त किया गया और उसको आशीष मिला। प्यारे पिता परमेश्वर को हम भी आज हमारा जो वचन है, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर के राज्य में वही बड़ा होता है जो सच्चे मन से या सच्चे आराधना से किया जाता है, ना कि बड़े-बड़े हम दिखावट के लिए। हालेलुया! हमारी प्रार्थना दिखावट नहीं होनी चाहिए, हमारा वचन दिखावट नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के योग्य होनी चाहिए, हमारा वचन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, हमारा हर एक चाल-चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। हालेलुया! हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया। प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा हम सबको, सुनने वाले हर एक भाई को, जो आप इस समय इस वीडियो के माध्यम से वचन को सुन रहे, और आपके लिए भी हम प्रार्थना करते। हालेलुया! हालेलुया! हे स्वर्गीय सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, आपने जो आज वचन दिया प्यारे परमेश्वर पिता, सच में पिता परमेश्वर, इस वचन से पिता परमेश्वर आप हमारे मन की आँखों को खोल, हमारी आत्मा को खोल और हमें परमेश्वर में चलने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हालेलुया! तू जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर, हमारी मनों को खोल पिता परमेश्वर। हालेलुया! 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 हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में दे रहे हैं खुदान पिता। ओ पिता परमेश्वर, हमारा वचन, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे योग्य होनी चाहिए पिता परमेश्वर। हालेलुया! जिस प्रकार से पिता परमेश्वर एक अखाड़े में लड़ने वाला कुश्ती जब लड़ रहा है पिता परमेश्वर, वो अखाड़े की रीति से नहीं लड़ेगा तो उसको फेल किया जाएगा पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से हमारा जीवन प्रभु तेरे वचन के अनुसार, और पिता परमेश्वर तूने जिस प्रकार से हमें बनाया प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई को, हर एक बहन को पिता परमेश्वर तू प्रभु जी अपने अपने वचन के साथ चला पिता परमेश्वर, तो उसको आशीष दे। अगर ये वीडियो पिता परमेश्वर ऐसा कोई नया भाई देख रहा है जो प्रभु जी अविश्वासी है, तो पिता परमेश्वर उसके जीवन में अपने वचन के साथ पिता परमेश्वर आशीष दे। और पिता परमेश्वर तू उसको अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर उनके पापों से पिता परमेश्वर तू उसको छुड़ा पिता परमेश्वर। हालेलुया! हालेलुया! आज की सारी प्रार्थना सभा पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में देता हूँ। इस वचन को, इस धान को, सभी बातों को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ पिता प्रभु जी, तू इसको स्वीकार कर और पिता परमेश्वर हमें आशीष दे। आशीष के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया! हालेलुया! थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग, हे आमच्या स्वर्गातल्या बाप्पा, तुझे नाव पवित्र माने जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर हो, तसेप्रमाणे हो। आजची आमची भाकर तू आम्हाला दे आणि आम्हाला प्रति क्षमा करतो तसेच तू बी आमच्या क्षमा कर आणि आम्हाला वाईटात आणू नकोस आणि आम्हाला वाईटातून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ आणि गौरव ही सर्व काय तुझीच आहे। आमीन। आशीष वचन। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह की सहभागिता और पवित्र आत्मा के सहायता उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासगणों के साथ और दुनिया की तमाम कलीसिया के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज का जो ये वचन और आज की ये जो हमारा छोटा सा शिक्षण था, ये हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा ये छोटा सा एक जो यूट्यूब चैनल है, ये एक न एक दिन परमेश्वर के आशीष के साथ आगे बढ़ेगा। और आप देखने वाले हर एक भाई बहन लोग हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए। और हम और सीख रहे हैं परमेश्वर में, क्योंकि सिखाने वाला और सीखने वाला ये दोनों को हमेशा सीखना है। जैसे कि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन परमेश्वर भी मुझे इसके द्वारा बहुत कुछ सिखा रहा है और मैं आगे और इससे अच्छा सीखने पाऊँगा, ये मेरा परमेश्वर पे पूरा भरोसा है। हालेलुया! परमेश्वर आपको बहुत-बहुत आशीष दे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।